नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट का क्या डब्बा गोल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो 50% फ़्लाइट है देश भर में, वो स्पाइस जेट को कहा गया है कि आप 50% फ़्लाइट को जो है वो कैंसिल कीजिए, रद्द कीजिए। और ये ऑर्डर जारी हुआ है DGCA की तरफ से कि स्पाइस जेट जो है वो लगातार नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए स्पाइस जेट के 50% उड़ान को जो है वो स्थगित कर दिया गया है 8 हफ्ते के लिए, यानी 2 महीने के लिए। और उसी का खामियाजा दरभंगा एयरपोर्ट भुगत रहा है कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट कम हो गई है। स्पाइस जेट के खिलाफ DGCA का एक्शन है। 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी गई है DGCA ने। और इसकी वजह बताई जा रही है कि ख़राब मेंटेनेंस की वजह से, सुरक्षा मानकों में कोताही की वजह से जो स्पाइस जेट की लगातार पिछले दिनों जो है इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, इस कारण से जो है स्पाइस जेट को जो है वो बैन किया गया 50% फ़्लाइट। और इसी पर मांग उठ रही है कि अब स्पाइस जेट की जगह इंडिगो को जो है वो रूट दिया जाए, जो स्पाइस जेट दरभंगा से उड़ा रहा था। और आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही एयरलाइंस को DGCA की तरफ से वार्निंग दी गई थी, नोटिस दिया गया था। और उस नोटिस के बाद कुछ विमानों की स्पॉट चेकिंग भी की गई थी। और इसी में बड़ा खामियाजा सामने आया था कि जो मेंटेनेंस में कोताही, जो स्टाफ रखे गए थे वो स्टाफ जो है कम थे, और जो पूरी मेंटेनेंस में जो है वो लापरवाही बरती जा रही थी। उसी का खामियाजा है कि आज जो है फ़्लाइट 50% कम कर दी गई है। और अगर भविष्य में 50% ज़्यादा उड़ाना चाहती, 100% करना चाहती है स्पाइस जेट, तो उसे अतिरिक्त भार उठाने की क्षमता को प्रूव करना पड़ेगा और पर्याप्त संसाधन और स्टाफ को दिखाना पड़ेगा कि उसके पास ये मौजूद है। तभी उसको जो है वो अलाउ किया जाएगा कि आप 100% कीजिए। और इसी को लेकर के जो है वो इसका असर जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखा। और आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों के अंदर 8 बार स्पाइस जेट के विमानों की तकनीकी खराबी आई। और इसमें कई बार इसको कहीं पाकिस्तान में तो कहीं और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। 5 जुलाई को एक स्पाइस जेट का विमान चीन जा रहा था, उसकी कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। कारण ये रहा कि विमान का वेदर रडार ही काम नहीं कर रहा था। तो ये सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ किया जा रहा था स्पाइस जेट की तरफ से। और इसी का खामियाजा है कि आज स्पाइस जेट को अपनी 50% फ़्लाइट कम करनी पड़ी है। और 2 जुलाई को जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट विमान की भी इमरजेंसी हुई थी, क्योंकि लैंडिंग हुई थी, क्योंकि उस फ्लाइट में 5000 फीट की ऊंचाई पर धुआं देखा गया था। और भी कई फ़्लाइट जो है वो दुर्गापुर में जिस तरह से फ़्लाइट लैंडिंग हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा यात्री उसमें जो है इमरजेंसी लैंडिंग में घायल हो गए थे। और इस तरह से स्पाइस जेट पर सवाल उठने लगे थे सुरक्षा को लेकर के। और ये बात जब DGCA और सरकार के ने जानकारी जुटाई या जांच की, तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ी खामी है और इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। उसी का असर दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है कि 27 तारीख को 6 फ़्लाइट हुई सबसे कम, और 789 जो है यात्रियों ने सफ़र किया, यानी कि फ़्लाइट की संख्या लगातार कम हो रही है। 26 तारीख को 10 फ़्लाइट ऑपरेट हुई थी, 1466 यात्रियों ने सफ़र किया था। जो पिछले कई दिनों से 25 तारीख को 6-8 फ़्लाइट हुई। और लगातार फ़्लाइट की संख्या इसी वजह से कम हो गई है, क्योंकि स्पाइस जेट के जो है वो कई फ़्लाइट्स को डाउन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। 24 तारीख को 10 फ़्लाइट हुई थी और 10, 6, 8 यही चल रहा है। 23 तारीख को 10, इस तरह से फ़्लाइट की संख्या कम हो गई। 18, 16 जहाँ थी वहाँ 10 फ़्लाइट हो गई। और इसकी वजह यही है कि स्पाइस जेट जो है वो 6 फ़्लाइट 22 तारीख को हुई थी, 21 तारीख को 8 फ़्लाइट हुई थी। इस तरह पूरे हफ्ते 10 दिन से ये स्थिति बनी हुई है। और ये कहा जा रहा था कि यात्री कम हो गए हैं, यहाँ से पटना जा रहे हैं। महंगाई के कारण ऐसा कुछ नहीं है। असली जो सवाल ये है कि स्पाइस जेट अपने एयरक्राफ्ट को मेंटेन नहीं कर पाया। इस कारण से अब मांग उठ रही है कि बाकी एयरलाइंस को यहाँ लाया जाए और जो रूट दिया गया था स्पाइस जेट को, वो रूट से ले लिया जाए। और कई जो है यूज़र जो है सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, सर प्लीज़ अलाउ अदर एयरलाइंस टू ऑपरेट फ़्लाइट्स फ्रॉम दरभंगा एयरपोर्ट। यानी ये मांग जायज़ भी है कि अभी मौजूदा समय में यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो दूसरे एयरलाइंस को यहाँ लाया जाए। कुछ यूज़र कह रहे हैं स्पाइस जेट तो हो गई आधी, इंडिगो को ऑर्डर दो दरभंगा रूट के लिए, ये तो बंटाधार ही करेगा। स्पाइस जेट के बारे में अब ये छवि बन गई है कि ये बंटाधार करेगा। इंडिगो को लाओ, बाकी एयरलाइंस को लाओ। और यहाँ पर बाकी एयरलाइंस को भी लाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो किराया है वो जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है आम लोगों के लिए।
और ये स्थिति इसलिए बन रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुछ रूट है वो रूट जो है वो रिज़र्व कर दिया गया है स्पाइसजेट के लिए, इसलिए दिक्कत हो रही है बाकी एयरलाइंस को लाने में। और स्पाइसजेट की तरफ से ये ऑफिशियली जो है जानकारी दी गई कि वी आर इन रिसिप्ट ऑफ DGC ऑर्डर एंड विल एक्ट एज पर डायरेक्शंस ऑफ द रेगुलेटर। हम पालन करेंगे DGCA का आदेश का। और ड्यू टू अदर करंट लीन ट्रैवल एजेंट्स सीजन, स्पाइसजेट लाइक अदर एयरलाइंस हैड ऑलरेडी रीशेड्यूल इस फ्लाइट ऑपरेशंस। और जो ट्रैवल सीज़न है उसमें स्पाइसजेट जो है वो काम कर रहा है, रीशेड्यूल कर रहा है। हेंस देयर विल बी एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट आवर फ्लाइट। ये दावा कर रहा है कि कोई इम्पैक्ट फ्लाइट ऑपरेशंस पे नहीं होगी। वी वांट टू रीअश्योर आवर पैसेंजर्स एंड ट्रैवल पार्टनर्स दैट आवर फ्लाइट विल ऑपरेट एज पर शेड्यूल। ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है पर शेड्यूल ही काम करेंगे आगे और कमिंग डेज एंड वीक, एंड देयर विल बी नो फ्लाइट कैंसिलेशन एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि आगे आने वाले दिनों में कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं होगी, यह दावा किया जा रहा है। जबकि अगर आप खुद सोचिए, अगर 50% फ़्लाइट या 50% विमान आपके ग्राउंड कर दिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये परेशानी होगी। जो पहले जिन्होंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले जिन्होंने बुकिंग कराई होगी उनको ज़रूर परेशानी होगी। और ये इस मामले में स्पाइसजेट का रिकॉर्ड बेहद ख़राब रहा है कि वो फ़्लाइट तो शुरू कर देती है, नए नए डेस्टिनेशन ले लेती है, लेकिन जो सुरक्षा मानक है, जो ज़रूरी है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा दांव पर लग सकती है, वो उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टाफ की कमी बताई जा रही है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है। कोरोना काल में कुछ कमी की गई थी और उसको आगे भी कंटिन्यू कर दिया गया। तो फ़्लाइट की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन जो संसाधन है, जो मेंटेनेंस है, वो वहीं का वहीं था जो कोरोना काल में था। इस कारण से ये परेशानी सामने आई। और जब ये इमरजेंसी लैंडिंग का सिलसिला लगातार होने लगा, सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, तब जाकर के सरकार जागी और सरकार की एजेंसियों ने जब जांच की तो पता चला कि ये मामला है। इसलिए 50% जो है वो कम कर दिया गया है, ताकि ये जितना भी इनका जो कैपेसिटी है वो 50% पे ही ध्यान दे सकें, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसी लायक इनकी कैपेसिटी है, इसलिए 50% कम कर दिया गया। अब भविष्य में अगर ये अपने संसाधनों को बढ़ा देते हैं, स्टाफ को बढ़ा देते हैं, तो फिर इनका 100% कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल तो परेशानी दरभंगा एयरपोर्ट और उन एयरपोर्ट्स के लिए है जहाँ से सिर्फ स्पाइसजेट की ही विमान की चल रही थी, लेकिन अब वो परेशानी कब ख़त्म होगी पता नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा राव। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।